मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और आईआईटी नीट के पैटर्न में आज फिर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए कुछ क्वेश्चन ये है आज इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। ऑप्शंस भी लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपका आईआईटी के क्वेश्चन बैंक में था ये क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है आपका इस तरह से, और थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका, थर्ड ऑप्शन कुछ इस तरह से, इस तरह से, और लास्ट ऑप्शन दिया होगा आपका इस तरह से। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। कुछ कर तो नहीं है, नहीं सब सही है। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको ब्रेक किया जाएगा, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके इसका रेडिकल बना देंगे हम लोग। फिर से ब्रेक करने के बाद ये सबको पता है कि ब्रेक करने के बाद ये रेडिकल बन जाता है ऐसे 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 ऐसे। ये है ये रेडिकल। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या? यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और रेडिकल इसका ये बन गया, इसका ये रेडिकल बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो रेडिकल बना उसका कपलिंग करा देंगे। मतलब कि ये वाला आएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ। कपलिंग करने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये ऐसे था यहाँ पर और ये ऐसे, ये बन चुका है। अब देखिए इसमें से यहाँ पे टोटल कितना कार्बन था, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं, और इस तरह से बन गया टोटल 6 कार्बन है कि नहीं। टोटल इस तरह से बन चुका है 6, और एक इधर आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया। इसको भी काउंट कर लेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे, तो टोटल कितना आ रहा है देखिए 7 कार्बन। मतलब इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको, इस तरह से। ये हो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से नोट कीजिए। स्कोर अच्छे से करना है तो ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ही चीज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन फिर से चेंज हो गया है। ठीक है, ऑप्शन चेंज हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन चेंज कर बैठ, ये ऑप्शन चेंज। देखिए ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं फिर से, एंटी क्वेश्चन बैंक में था ये वाला। ऑप्शन कुछ इस तरह से, फर्स्ट ऑप्शन
ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन कुछ इस तरह से है आपका, इस तरह से। सेकेंड ऑप्शन कुछ इस तरह से। फिर थर्ड ऑप्शन को देखिए, थर्ड ऑप्शन कुछ इस तरह से है आपका, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कुछ इस तरह से। क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन फिर से चेंज हो रहा है, और उन्हीं ऑप्शन में से कोई होगा फिर से। फिर लास्ट ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ, ये दिया हुआ। क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन को चेंज कर दिया गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रेडिकल बनाते हैं, है ना। उसके बाद फिर रेडिकल बनाने के बाद चेक करेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए क्या करना है। सबसे पहले रेडिकल रेडिकल बनाएंगे, यहाँ से फिर से ब्रेक करेंगे इसको। ब्रेक करने के बाद ये भी मिल रहा है, देखिए ऐसे ये बन रहा है, ये था, ये था, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्या ये जो टर्म है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको इस तरह से हम लोग CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये था रेडिकल, नहीं इसको ऐसे ऐसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है। मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, 2 3 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये हो गया। अब देखिए रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ से ये आएगा यहाँ, और ये जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखिए CH2 ये बन गया, ये सिंगल बॉन्ड ये और फिर से ये बन गया, ठीक है। ये रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने के बाद क्या होगा, रेजोनेंस होगा तो एकदम वैसे ही यहाँ पे केस है, देख लीजिए सेम केस यहाँ पर, तो ये जाएगा यहाँ पर और ये जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, देखिए क्या बनता है, ये बना, ये बना, ये आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया और ये यहाँ चला गया, और ये तो रेडिकल खाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से ही कपलिंग खाएगा, कपलिंग करने के बाद ऐसे बन जाएगा, और फिर ये ऐसे बन जाएगा रिंग, देखिए 1 2 3 4 और 5 है। 5 का मतलब ये हो गया आपका, इसको मैं यहाँ कर देगा, 5 का मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, और साइड में क्या था, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। ये रेजोनेंस को ध्यान में रखना हो यहाँ पर, ठीक है। ये साइड से रेजोनेंस का कंसेप्ट है, ये रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो ऐसे ही बन जाएगा, है ना। रेजोनेंस होने के बाद यही होता है ना, कंसेप्ट तो यही है। यहाँ पे 1 डिग्री था, फिर यहाँ से 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, देख लीजिए यहाँ पर क्या था, 1 डिग्री था ना, ये सबको पता है, ये सब पहले से क्वेश्चन बहुत सारे किया होगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, फिर ये कपलिंग किया, कपलिंग करने के बाद ये बन गया, फिर ये फाइनल नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारा है, देखते रहिए यहाँ पर। आईटी का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन फिर से ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में इसका इलेक्ट्रोलिसिस,
चलिए बनाइए इसको। क्या होगा इसका इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, क्या होगा सोचिए। अब आपको यहाँ से सोचना होगा कि कितना मोल यहाँ पे लेना होगा। अगर ये बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं, ये बॉन्ड जो था यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, अगर इसको हम लोग ब्रेक कराते हैं, ऐसे ब्रेक कराएंगे, ब्रेक कराएंगे तो देखिए क्या होगा, रेडिकल बन जाएगा। और रेडिकल जो है यहाँ पे 2 मोल लेना होगा, तब तो कुछ होगा। यहाँ पर 2 मोल्स लेना होगा, फिर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। एग्जाम में दिया नहीं रहेगा कि 2 मोल दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, ये सोचना पड़ेगा आपको खुद से कि 2 मोल लेना होगा, तब जाके कुछ बन करके तैयार होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारा कुछ है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, C माइनस N प्लस, और यहाँ पर CH2 प्लस, इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए अब इसको बनाइए। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करा जाएगा, ये रेडिकल बनाएंगे। अब रेडिकल बनाएंगे तो क्या होगा, रेडिकल बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि सबसे पहले इसका रेडिकल बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर, तो रेडिकल बनाएंगे तो यहाँ पर ये और ये बन गया, इसका रेडिकल तो ये है, लेकिन साथ में देखो क्या दिया हुआ है आपका, CH2 ऐसे दिया हुआ है ना, इथीन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये पाई और ये सिग्मा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इधर चल जाएगा और ये यहाँ, तो ये बना देगा क्या, ध्यान से देखते रहिए। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, CH3 और CH3 ये हो गया, फिर ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, मतलब ये रेडिकल बन गया, और इसका इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गया, मतलब ये रेडिकल बन गया। अब रेडिकल बन गया तो देखो ये यहाँ से और ये यहाँ से कपलिंग करेगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से कपलिंग करेगा, फिर ये CH3 और CH2 और ये बॉन्ड बना देगा, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट है। कुछ कट रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपको सोचना होगा कि क्या क्या कितना मोल लेना होगा, ये मोल तो दिया हुआ नहीं रहता है, वैसे ही आपको फिर से सोचना होगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे 2 मोल था ना उस क्वेश्चन में, ये मोल दिया नहीं रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया जाए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया जाए, तब क्या होगा, ये सब आपको सोचना होगा कि कितना मोल लेना चाहिए, सब कुछ खुद से सोचना होगा कितना मोल आपको लेना पड़ेगा, 2 मोल 3 मोल 4 मोल जो भी है सब सोचना होगा, कुछ दिया नहीं रहेगा एग्जाम में। ध्यान से देखिए आपको क्या करना है। जैसे देखिए CH ऐसे 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 दिया हुआ है, इसको अच्छा से लिख दीजिए ऐसा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास ऐसे। तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे आपको सोचना होगा, देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ 4 लेना होगा, और 4 मोल लेंगे तो 4 मिथाइल रेडिकल, 1 2 3 4 ऐसे बन गया, ठीक है।
तब क्या करा जाएगा, यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको उठा के पहले इसके यहाँ लिखे थे यहाँ पे CH3 और ये रेडिकल, फिर ये रेडिकल, फिर इधर एक CH3 और इधर एक CH3 मिथाइल रेडिकल। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, इधर से ऐसे लिख दीजिए, इधर से, तभी कपलिंग कराने में इजी है। तो ये इसके साथ और इसके साथ, फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ कपलिंग करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ कपलिंग करके बॉन्ड बना देगा। और बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये स्टेप को देखिए, यहाँ पे लिखा है ऐसे, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा ऐसे, CH3, फिर ये हो जाएगा CH3, फिर इन दोनों के बीच में ऐसे बन जाएगा CH3 और फिर ये बन जाएगा CH3। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसको लाइन फिगर में अगर दिखाना है तो लाइन फिगर में आप दिखा सकते हैं। लाइन फिगर में दिखाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, लाइन फिगर में दिखाने के लिए क्या करना होगा, 2 मिथाइल लगाना होगा ना, 2 मिथाइल ऊपर 2 मिथाइल नीचे। इसका मतलब ये वाला जो है इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दिए ऐसे, ठीक है, और एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर से, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, इसी का लाइन फिगर है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, सब डिस्कस करेंगे क्लास में भी, बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। IIT नीट के पैटर्न में सारा क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, IIT नीट के पैटर्न में आपको सोचना पड़ता है कि क्या क्या दिया रहेगा। यहाँ पे जैसे फॉर्म हो रहा है, एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, एग्जाम में सिर्फ कितना दिया रहेगा और वो आगे कौन से तो आपको बोल रहे हैं कि एग्जाम में सर, एग्जाम में ये नहीं दिया रहेगा, मोल्स नहीं दिया रहेगा, आपको सोचना होगा कि खुद से सोचना होगा कि कितना मोल लेना है। सिचुएशन को देख करके यहाँ पे ऐसा सिचुएशन था इसलिए हमें 4 मोल दिया गया और तो ऐसे इस तरह से रेडिकल बनाया गया, फिर उसका कपलिंग करा दिया गया, ऐसे आ जाएगा। देखिए IIT नीट का जो पैटर्न है उसका पैटर्न बहुत ही अलग है, बोर्ड के पैटर्न में क्वेश्चन नहीं, बोर्ड का पैटर्न अलग होता है, बहुत ईजी होता है बोर्ड का पैटर्न, और IIT नीट का पैटर्न में आपको सोचना पड़ता है, हर बात को सोचना, डीप में जाके सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से, ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से आपका गलत होने का चांस डे बाय डे घटता जाएगा। और सबसे बड़ी बात फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 12th के बाद वाले जो ड्रॉपर्स बैच है उनके बारे में थोड़ा सा फिर से मैं कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो 12th के बाद जो तैयारी कर रहे हैं ना IIT और नीट का, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, सोचिए थोड़ा सा। टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो चैप्टर्स है ना, उन सारे चैप्टर करीब टोटल 96 प्लस चैप्टर है। ठीक है, 96 प्लस चैप्टर्स है टोटल, और आपके पास जो टाइम रहता है ना, टाइम 1 ईयर का टाइम नहीं होता है। ठीक है, 10 मंथ से ज्यादा नहीं होता है, 10 मंथ भी बहुत ज्यादा है। जो स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं वो जो स्टार्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, उनके लिए मिल जाता है 10 मंथ। नहीं तो बहुत सारे लोग तो बीच में क्लास ज्वाइन करते हैं तो उनके पास 10 मंथ भी नहीं बचता है। ठीक है, फिर भी मान लीजिए चलो 10 मंथ है आपके पास टोटल टाइम 10 मंथ। ठीक है, अब 10 मंथ में आप डिवाइड कर दीजिए 3 मंथ रिवीजन के लिए। ठीक है, बचेगा आपके पास कितना टोटल 7 मंथ कोर्स के लिए। कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 7 मंथ है, मतलब 210 दिन मिलता है आपको, 210 दिन। ठीक है, 210 दिन है और टोटल चैप्टर कितना है 96 चैप्टर। अब सोच लीजिए, वो भी IIT और नीट के पैटर्न में पढ़ना है, बोर्ड का पैटर्न नहीं है। बोर्ड का पैटर्न तो बहुत इजी होता है, IIT नीट के पैटर्न में पढ़ना है, 96 चैप्टर पढ़ना है, 210 दिन के अंदर पढ़ना है। तो एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनसे नहीं कुछ नहीं हो पाता है।
उनका टाइम टाइम फिक्स, वो खाली आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, कुछ होता नहीं। क्योंकि इतना कम टाइम में इतने सारे चैप्टर्स को आईआईटी नीट के पैटर्न में संभालना एवरेज स्टूडेंट के बस की बात नहीं, बहुत तेज स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब पढ़ने वाला बहुत स्टूडेंट होना चाहिए 12-15 घंटा डेली, तब जाकर के ये कैप्चर हो पाता है अच्छे से। उसके बाद ये टाइम भी जो है रिवीजन के लिए एक सफिशिएंट टाइम है, मतलब इतना तो मिलना ही चाहिए कम से कम रिवाइज करने के लिए। 90 डेज है, करीब करीब इतना सारा चैप्टर है। आईआईटी का पैटर्न है, बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये रहता है कि आई 12 के बाद आईआईटी की तैयारी करेंगे और 2 साल तक खाली स्कूल में पढ़ते रहते हैं। 12 के बाद आईआईटी की जो तैयारी करते हैं तो ये आपको इन सब चीजों से भेंट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। अच्छा स्टूडेंट हालत खराब हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि मतलब एक चैप्टर पे कितना दिन मिल रहा है, 2-2 दिन मिलता है करीब करीब। अच्छा मान लीजिए कोई से बोलता है नहीं पूरा एक साल टाइम, मान लो 300 दिन टाइम करीब, 300 डेज, 300 दिन का टाइम, और चैप्टर कितना है करीब करीब 100 के करीब चैप्टर है, तो एक चैप्टर पर 3 दिन मिल रहा है, 3 दिन में रोटेशनल मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा? ये बताइए, 3 दिन में इंटीग्रेशन हो जाएगा? 3 दिन में आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। लोगों को लगता है कि हो जाएगा, जल्दी जल्दी पढ़ के कंप्लीट कर लेता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक टॉपिक पढ़िए, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2, 4, 3, 5, 6 क्वेश्चन, कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा 2, 4, 3, 5, 6, 7 भी नहीं आता है, 5, 6 तक लास्ट। तो यहाँ तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पता है कंसेप्ट दिमाग में पूरी तरह से गहराता नहीं, उसको लगता है कि हाँ कोर्स हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वो कंसेप्ट दिमाग में गहराता नहीं कि कुछ न्यू क्वेश्चन आएगा तो फिर हिट कर देगा। जल्दी 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 के चक्कर में सारा लगेगा कि कोर्स तो कंप्लीट हो गया, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, अब बाद में फिर सब कुछ में बर्बाद, सब खराब हो जाता है बाद में। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि स्टार्टिंग से आप बढ़िया से पढ़ाई करें, शुरू से ही बढ़िया से पढ़ाई करें। जब आप 10th पास होते हैं ना, उसी समय से आप आईआईटी के पैटर्न में पढ़ाई करें। लेकिन यहाँ का स्टूडेंट्स लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम मैथ्स का है। यहाँ पे देखिए 2 साल तक 2 इयर्स तक क्या पढ़ेगा? आर डी शर्मा का बुक पढ़ता है। आर डी शर्मा आईआईटी के पैटर्न में है ही नहीं, स्कूल बोर्ड के पैटर्न का है, स्कूल बोर्ड के पैटर्न का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्कूल बोर्ड का पैटर्न है। इसमें आप इसको 10 बार सॉल्व कर लेंगे ना तो भी आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस बुक को अगर खाली पढ़ रहे हो तो। और अगर नहीं बिलीव है तो आप अपने से आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन को देखिए और इन दोनों को एक जगह रख कर कंपेयर कीजिए तो पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग चेक तो करते नहीं, ना चेक करना है, महाभक्त बन जाना है कि कौन हमको कौन टीचर क्या बोल दिया है। यहाँ के टीचर लोग के बारे में सुन लो ध्यान से, यहाँ के टीचर लोग करता क्या है, यहाँ के टीचर लोग आपको स्कूल में पास करवाता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है क्योंकि आप स्कूल में पास हो जाते हैं, तो स्कूल में पास हो जाते लगता है कि बहुत अच्छा क्लास चल रहा है सर। आपके पेरेंट्स को भी लगता है कि स्कूल में पास हो जा रहा है बच्चा, इसका मतलब इंसान बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। लेकिन आईआईटी नीट के पैटर्न में तो पढ़ाई ही नहीं है। आईआईटी का जो पैटर्न है, आईआईटी का जो पैटर्न है उस पैटर्न में तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। फिर ड्रॉप करते हो, ड्रॉप करने के बाद ये हालत खराब हो जाएगा। अगर एवरेज स्टूडेंट है ना तो आपका हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि 96 चैप्टर है, टाइम बहुत कम होता है। आईआईटी नीट के पैटर्न में पढ़ना है, बोर्ड के पैटर्न में नहीं पढ़ना है, समझ में आया? बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। कुछ लोगों को क्रैश कोर्स निकालता है, क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता है, क्रैश कोर्स 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला। इतना सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर, इतना दुनिया भर का टॉपिक पढ़ना रहता है, क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होने वाला, ये सब टाइम पास। समझ में? आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, टाइम पास से बचे और शुरू से ढंग से पढ़ाई करें सारा टॉपिक को। साइंस है, इसको समझना पड़ेगा और साइंस को समझ के पढ़ना चाहिए, ठीक है? और बहुत सारा ऐसा सीनियर है जो 12th तक 11th 12th तक पढ़ा, फिर उसके बाद ड्रॉप किया, नहीं कुछ वाला जाकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यही तो चल रहा है। और जो आपको आरडी शर्मा पढ़ा रहा है ना, जो आपको आरडी शर्मा पढ़ा रहा है ना 2 साल तक, वो पीके वाले से बीएससी किया हुआ मैथ में, सोच लेंगे आपको पता नहीं। और नहीं तो बोल देना उस टीचर को कि अपना मार्कशीट दिखा दो, जो ग्रेजुएशन किया हो ना वो मार्कशीट दिखाइए, समझ में आ जाएगा बढ़िया से।
लेकिन आपको तो चेक करना नहीं है, आई थिंक टाइम पास करते करते। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अब देखना, टेंथ का एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, टेंथ का एग्जाम होने वाला, बोर्ड एग्जाम। और जब बोर्ड एग्जाम जब हो जाएगा ना, टेंथ का जब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, तो बोर्ड एग्जाम होने के बाद लोग 11th में एडमिशन के लिए इधर उधर ट्राई करते हैं। तो कोई सोचे, कोई बोलेगा कि मेरा वो स्कूल एडमिशन नहीं ले रहा है, कोई बोलेगा वो स्कूल एडमिशन नहीं ले रहा है, 10 बार दौड़ा रहा है यहाँ से वहां। अरे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, कहीं पे भी तुम एडमिशन ले लो, समझ में आया? आपका एडमिशन कहीं भी हो जाना चाहिए, बस बात खत्म। कोई भी स्कूल, चाहे वो कोई भी स्कूल हो धनबाद का, आईआईटी के पैटर्न में कोई नहीं पढ़ाएगा, और किसी को पढ़ाने भी नहीं आता। आईआईटी के पैटर्न में बता देना, कोई भी स्कूल नहीं कुछ कर पाएगा। आईआईटी के पैटर्न में कोई स्कूल फिजिक्स नहीं पढ़ा पाएगा, कोई स्कूल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाएगा, कोई भी स्कूल मैथ नहीं पढ़ा पाएगा। तो जब आपको ट्यूशन के भरोसे ही रहना है, तो फिर टाइम पास क्यों करते रहते हो कि वो नहीं लिया, वो नहीं लिया, वो स्कूल नहीं लिया? जाओ ही मत, दोबारा दौड़ाए तो जाओ ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 10th तक के लिए मैं बात नहीं कर रहा, 10th तक के लिए स्कूल जाना जरूरी, ठीक है, 11th 12th के लिए नहीं। 11th 12th में आप जा रहे हैं ना स्कूल, बर्बाद कर रहे हो अपने आप, ध्यान रख लेना, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। और एक बात फाइनल फिर से मैं बता रहा हूँ, जिस दिन स्कूल जाते हो ना, जिस दिन स्कूल, तो स्कूल से आने, जब घर पहुंचते हो ना, ट्यूशन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि चलो अब सोने का टाइम हो गया है, तो उस समय सोने का पहले पूछना अपने आप से कि आज फिजिक्स में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आईआईटी नीट का जो होता है। केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, आईआईटी नीट का। मैथ्स में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, आईआईटी नीट का, सॉरी आईआईटी का। बायो में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, नीट का। तो पता चलेगा कि टाइम ही नहीं बच रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने। तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे तो आईआईटी और नीट निकलेगा कैसे? गलतफहमी में क्यों रखे हो अपने आप? और प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, दिमाग लगाए हुए है वो स्कूल वो स्कूल, अरे स्कूल 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 कुछ नहीं होने वाला है स्कूल, सब टाइम पास कर रहा है। स्कूल के टीचर को भी मालूम है कि सब ट्यूशन के भरोसे पढ़ रहा है बच्चे, इसीलिए वो टाइम पास कर रहा है। कोई ऐसा चैप्टर है जो लग रहा हो स्कूल में ये चैप्टर आईआईटी नीट के पैटर्न में कंप्लीट करा दिया? कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लग रहा है कि आईआईटी नीट के पैटर्न में कंप्लीट करा देगा ये टीचर, स्कूल वाला? और जब नहीं है, तुमको पढ़ना ही है ट्यूशन के भरोसे, तो स्कूल जाने का क्या मतलब है? या फिर इतना बड़ा स्कूल है, चाहे उतना बड़ा स्कूल है, क्या मतलब? कहीं भी एडमिशन लो ना, मार्कशीट से मतलब है ना, 12th का मार्कशीट से मतलब है ना। जरूरी है कि इसी स्कूल में पढ़ना है। 2 साल ऐसे निकल जा रहा, पता ही नहीं चलता है, संभालते संभालते। आपको ड्रॉप होने से अगर बचना है, और ड्रॉप होने के बाद भी अगर कुछ करना है अच्छा से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ड्रॉप होने के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो अलर्ट हो जाओ शुरू से। 10th से जब 11th में मूव करते हो ना, उसी समय से आईआईटी और नीट के पैटर्न में पढ़ाई शुरू करो, उसी समय से, तब जाकर के कुछ हो पाएगा, अच्छा रैंक आ पाएगा एडमिशन के लायक। यहाँ के पेरेंट्स को लगता है ना कि मेरा बच्चा स्कूल में पास हो रहा है ना, और बोर्ड में पास हो रहा है ना, बस बस बात खत्म। लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन 12th के बाद जब एडमिशन का टाइम आता है ना, आईआईटी और इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, तो लास्ट में फिर आपको पहुंचना पड़ता है वहीं पे, प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, आप संभाल के पढ़िए, बढ़िया से चेक करके पढ़िए, भक्त बन के नहीं पढ़िए, चेक करके पढ़िए, इस खोपड़ी को खोल के पढ़िए। आपका एडवाइजर कौन है, पहले ये देखिएगा आपका एडवाइजर कौन है, जो आपको एडवाइस दे रहा है ना, वो कितना नॉलेज रखे हुए है, ये सोच के पढ़िए। खुद चौपट हो गया, अपने आपको भी चौपट करने में लगा हुआ है, यही चेक करके पढ़िए। मेरा जो क्लास चलता रहता है वो आईआईटी नीट के पैटर्न में क्लास चलता रहता है, बोर्ड स्कूल में कुछ रहता ही नहीं, इतना कुछ रहता ही नहीं कि ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। स्कूल में स्कूल का जो पैटर्न है ना, वो बहुत इजी होता है। आरडी शर्मा में ही देखो ना, सारा क्वेश्चन इजी से रहता है। आरडी शर्मा में सॉल्व करने के बाद अगर बोर्ड एग्जाम में कोई 100 में 100 ले आता है,
तो 100 में 100 ले आता है, इसका मतलब उसको आईआईटी निकालना चाहिए था ना। स्कूल का टॉपर आईआईटी का टॉपर पर नहीं होता है, ध्यान रख लेना। लेकिन आईआईटी क्रैक किया हुआ स्कूल का टॉपर हो सकता है, हो सकता है क्या, होगा। लेकिन हर स्कूल का टॉपर आईआईटीएन होगा, हर स्कूल का टॉपर आईआईटी और नीट क्रैक कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, देखो पैटर्न ही अलग है। यहाँ के स्टूडेंट लोग 2 साल तक स्कूल का बोर्ड का पढ़ता था, तो पता ही नहीं है कि क्या पढ़ रहा है, और बोलता रहता आईआईटी देना आईआईटी देना आईआईटी देना। अरे आईआईटी का पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये तो पूछो अपने आप से। स्कूल तो आपको बिजी रखता है ऐसे ही बिना मतलब टाइम पास करते हैं, कुछ नहीं होने वाला स्कूल से। स्कूल आपको ऐसे बिजी रखेगा जैसे लगेगा बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। घर वाले को भी लगेगा कि मेरा बेटा या बेटी जो है घर में तो दिन भर बिजी रहता है, दिन भर पढ़ता है, स्कूल जाता है, ये होमवर्क करता है, वो होमवर्क करता है, रिजल्टेंट जीरो, कुछ नहीं होता। वो जानबूझ के आपको बिजी रखता है। और नहीं, अगर पूरा क्लियरिटी से खुद को रियलाइज करना है, समझना है, तो ध्यान रखना, जब भी घर में रात में सोने के लिए जाओ तो उस समय जाने सोने से पहले अपने आप से पूछना कि आज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए, अपने आप से पूछ लेंगे। कुछ लोग तो 5 क्वेश्चन भी नहीं करता होगा, 5 क्वेश्चन भी नहीं करता होगा, ऐसा लोग फिर भी आईआईटी और नीट का फॉर्म भरने के लिए तैयार। समझ में? गलत फहमी में ना रहे, बस साफ बात। मेरा बात गलत कहने का मतलब यही है कि गलत फहमी में ना रहे। आप जो कर रहे हैं आपको सब कुछ पता है। आरडी शर्मा पढ़ाने वाले टीचर को पता है कि वो बर्बाद कर रहा है सबको, फिर भी वो पढ़ा रहा है, फिर भी वो पढ़ा रहा है। उसको पता है कि आरडी शर्मा से कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी वो पढ़ा रहा है। आरडी शर्मा आईआईटी का नाम लेकर देख लीजिएगा, मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर के बारे में बता दें, धनबाद में स्पेशली बता दें। बाहर बोर्ड में लिखा रहेगा फॉर आईआईटी, बोर्ड में लिखा रहेगा आईआईटी के लिए एग्जाम, मतलब तैयारी होता है, ठीक है। क्लास में देखिएगा जितना भी स्टूडेंट पढ़ रहा है सबका बैग चेक कर लेना, सबके पास आरडी शर्मा होगा। और एक बात और सुन लो, अगर आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन इस बुक से अगर आता है ना, ठीक है, अगर कोई बोल रहा है आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन इसी बुक से आता है, इस बुक के पैटर्न में है, एक क्वेश्चन में 50,000 दे उस टीचर को बोल देना ढूंढने के लिए, ठीक है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस बुक को टाइम पास जो किया जा रहा है, ध्यान रख लेंगे, कुछ नहीं होता है। इतना भी दिमाग होना चाहिए यार तुम्हारे पास कि जो बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जा रहा है उसे कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का 95, 97, 98, 99, 100 आ जाता है 12th का बोर्ड एग्जाम, 80 में रैंकिंग नहीं होता है। समझ में? आईआईटी एडवांस का पैटर्न बहुत अलग है, सोच समझ के पढ़ाई करो, कोई काम नहीं देगा तो डुबा देगा सारा यहाँ का टीचर। और अगर है, 2 बात हम फिर बोल रहे हैं, अगर है क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का, अगर आप सोच के पढ़ाते हैं आरडी शर्मा तो ढूंढिए, एक क्वेश्चन में 50,000 देंगे। और अगर नहीं है तो बेवकूफ का बनाते हैं, ये भी बताइए। बच्चा को बेवकूफ क्यों बना रहा है? इससे आईआईटी का आता है, चल जाना जरा पटना चाहे कोटा, कोई नहीं पढ़ता उसमें, बोर्ड के लिए पढ़ता होगा, स्कूल के लिए पढ़ता होगा। आईआईटी के पैटर्न में एडवांस का एग्जाम देने के लिए इस बुक से नहीं पढ़ता है। समझ में? बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ का टीचर लोग आपको बर्बाद कर रहा है बर्बाद ही कर रहा है आपको, बर्बाद इसलिए कर रहा है। फिर आप सोचो थोड़ा सा बात, एक बात और बता रहा हूँ, देखो फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ। फिजिक्स के बारे में देखिए, बहुत सारा ऐसे लोग हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाते रहते हैं। वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला में कोई जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कीजिए और आंसर ले आता है, सोचता है आईआईटी का पढ़ रहा है, आईआईटी का फिजिक्स हो। जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, v = u + at, कोई क्वेश्चन अपने मन से लिखा देगा, ठीक है, उसमें u दिया रहेगा, एक्सेलरेशन दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, जैसे मान लो 2, 4, 6 कुछ ऐसे दिया है, बोले u की जगह पुट करो क्या है 2 प्लस एक्सेलरेशन की जगह पुट करो 4, टाइम की जगह लिखना हो गया। बच्चा तो खुश, स्टूडेंट खुश हो जाता है,
और उसको बोलता भी है टीचर, अरे तुम तो आईआईटी निकाल रहे हो क्योंकि तुमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है टीचर स्टूडेंट के लाइफ के साथ? अगर नहीं पढ़ाने आता है तो नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है? ऐसे झूठ बोल बोल के उसको टाइम पास नहीं करना है। बहुत स्टूडेंट प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं लाइव प्रूफ के साथ। वैल्यू बेस्ड लिख देगा a इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है? u कितना है 2, टाइम कितना है 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 4, टाइम कितना है तो 6 का स्क्वायर। ये सॉल्व करवा रहा है टीचर, बोलता है आईआईटी का है। बार बोर्ड में देखिएगा ऐसे पढ़ाने वाला, इस लेवल का फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ होता है ना, उसमें लिखा रहता है फॉर आईआईटी एंड नीट, और वही क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये फिजिक्स है। तो छोटा छोटा बच्चा लोग मैथ का कैलकुलेशन है, छोटा छोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, और यही सब करते रहता है। अब उसको लगता है स्टूडेंट को कि ये इजीली सॉल्व हो जा रहा है, इसका वाला सर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, सब समझ में आ रहा है। उसको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, उसको फिजिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसको सिंपल सिंपल बच्चा वाला मैथ पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा है? डेरिवेशन, फॉर्मूला, डायग्राम, कुछ डेफिनेशन, ये सब लिखाया जा रहा है। फिजिक्स का मतलब लॉजिक होता है, एनालिटिकल कंसेप्ट होना चाहिए दिमाग में। तब सोचिए कि आप फिजिक्स आईआईटी का पैटर्न में पढ़ रहे हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला। इसको मैं प्रूव कर दूंगा, जिसको आना हो प्रूव कर देगा, नंबर लिख लो, जिसको प्रूफ चाहिए उसके नंबर पे कॉल करो। क्योंकि जो बात मैं बोलता हूँ सारा प्रूफ के साथ बोलता हूँ। ये मेरा एक प्रॉमिस है, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं या फिर मेरे से मिल सकते हैं आप। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाने वाले लोग आईआईटी की बात करते हैं। स्टूडेंट्स उतना मैच्योर होता नहीं है, 10th के बाद उसको जो पढ़ाया जाता है खाली नाम सुन लिया है टीचर का, हाँ नाम सुन लिया ये सब बस चल गया हो गया बस। और उसको छोटे छोटे बात पढ़ा टाइम पास किया जाता है। टाइम पास कर करके उसको लगता है कि हाँ घर जाएगा तो बोलेगा हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि जो पढ़ाए सब समझ में आ गया। पढ़ाए क्या, ये सब कौन, ये सब फिजिक्स है, ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स है। अब जिसको प्रूफ चाहिए इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको प्रूफ दिखा देंगे यहाँ पे सामने में लाइव। जिसको प्रूफ चाहिए वो आके इस नंबर पे कॉल कर लीजिए मेरे पास, तो उसको प्रूफ दिखा देंगे। ऐसा हो रहा है, मेरे पास आता है स्टूडेंट ट्यूशन इधर उधर से भाग के, जो तेज तर्जवाब बच्चे होते हैं ना, वो जब आते हैं तो जब उनको चेक करते हैं तो पता चलता है कि उन लोगों को यही सब पढ़ाया, टाइम पास किया है। सोच क्या कहा, स्टूडेंट जो तेज होता है वो इधर उधर मूव करता है, जिसको लगता है कि नहीं कंफर्ट फील करता है, इजी पढ़ के उसको आराम लगता है, कंफर्ट फील होता है, पढ़ते टाइम पास करते हैं, कुछ नहीं होने वाला। आईआईटी का पैटर्न में आप जब तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी का पैटर्न में पढ़िए, वही पैटर्न से आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आप 2 साल तक आप बोर्ड का पढ़ते रहते हैं और सोचते रहते हैं आईआईटी का पढ़ रहा है। अरे किसको बेवकूफ बना रहा है? टीचर को बेवकूफ बना रहा है तो अपने बेवकूफ बन रहा है, ये बता। एक गार्जियन को बेवकूफ बना रहा है, गार्जियन को तो समझ में नहीं आता, चलो उतना उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं आता है तो उनको उनका काम है फी देना खाली। स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता अपने आप कि कौन आईआईटी का पढ़ा रहा है और कौन बोर्ड का पढ़ा रहा है। ड्रॉप होने का भी तरीका है, बता दिया गया था आपको, देख लीजिए सब बात है। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट क्रैक नहीं कर सकता। बहुत सारा स्टूडेंट जो 12th में मेरे पास आता है वो तेज होता है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी उसको उस तरह से पढ़ाया नहीं आता। बहुत सारा ऐसा लगता है कि इसका दिमाग तो अच्छा था लेकिन उसको उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया। अब नहीं पढ़ाया गया तो फिर उसका टाइम पास हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। मैक्सिमम स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं इस तरीके से, उसको पता नहीं रहता है, बस नाम सुना चल गया पढ़ने के लिए, नाम सुना वो बोलते हैं हाँ ये सब चल, चेक नहीं कर रहा है, कोई चेक ही नहीं कर रहा है। हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं ना मार्केट में, सब्जी को चेक कर करके लेते हैं, जो भी 1-2 दिन खाना है उसको, तो लाइफ का डिसीजन चेक करके पढ़ो, चेक करके क्या बात है, जरूर कुछ बात है क्या,
चेक करने से दो चीज सामने आ जाएगा, जो गलत है वो गलत प्रूफ हो जाएगा और तुम बच जाओगे। समझ में आया? इसलिए चेक कर, नाम सुन के खाली नहीं। ये कोटा नहीं है धनबाद, कोटा नहीं है, चाहे पटना नहीं है, ये सब एक्सपर्ट टीचर बैठा हुआ है, ढूंढने से नहीं मिलेगा ढंग। ठीक है, डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और डिटेल में सब कुछ बता देंगे। जो सस्पेंस है, जो प्रॉब्लम है, जो चल रहा है प्रॉब्लम आपके साथ, जो प्रॉब्लम हो रहा है और आगे ना, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इस पर कॉल करके डिटेल में पूरा जानकारी आप ले सकते हैं और बच सकते हैं, अपने आप को खराब करने से बचा सकते हैं, अपने आप टाइम वेस्ट होने से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो जो पैटर्न है उस पैटर्न पढ़ाई कीजिए, और नहीं तो फिर आप फॉर्म ही मत भरिए। जब आईआईटी का पैटर्न में तैयारी नहीं कर रहा है तो झूठ मूठ का फॉर्म क्यों भर? 2 साल तक आईआईटी सर मसल कर रहा है तो आईआईटी का फॉर्म क्या भर? कोई मतलब ही नहीं। आईआईटी एडवांस का पैटर्न अलग है ना, आपको खाली आईआईटी सर पढ़ाया जा रहा है 2 साल तक और आप पढ़ते भी जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, या कुछ जो बोला जा रहा है सुनते हैं, चल स्टूडेंट जो बोलेगा टीचर वही सुनता, लेकिन टीचर को भी पापी लगेगा, याद रखिए। जो ऐसे बोल रहा है आपको फिर 2 साल तक आईआईटी में पढ़ के आईआईटी क्रैक कर देगा, आईआईटी एडवांस, तो आपको गलत फहमी में रखना है, ध्यान रखिएगा। चलो आ जाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।